छोड़ के एक न एक दिन सबको जाना है। और जाते जाते उन्होंने एक संदेश देके हम और आपको गया है। वे संदेश है क्या? उन्होंने जाते जाते एक संदेश दिख गया है। हम जो इस संसार में आए थे कुछ लेके नहीं आए थे और कुछ लेके भी नहीं जा रहे। जिस घर को मैंने 50 साल 20 साल 25 साल सींचा, एक दूसरे ईटा को जोड़ जोड़ कर हमने घर तैयार किया, उस परिवार को बनाया सजोया, वो भी आज मेरे साथ नहीं, हम उनको भी छोड़ के त्याग के जा रहे हैं। तो हम लोगों को विचार करना होगा, ये मनुष्य जीवन हम और आपको मिलता है क्यों? हम और आपको ये जो मानव तन मिला है क्यों मिला है? कभी हम लोग विचार किए हैं? नहीं किए हैं। संत आके बताते हैं और कहते हैं शिव को आप गुरु बनाइए, अपने जीवन में गुरु बनाइए। सत्संग संत कहते हैं, सत्संग का संत आके कहेंगे आप सतगुरु महाराज को गुरु बनाइए। शिव चर्चा वाले आके कहेंगे शिव को गुरु बनाइए। हर कोई क्या कह रहे हैं? गुरु ही गुरु बनाइए, अपने जीवन में गुरु बनाइए। हम लोगों को विचार करना होगा गुरु क्यों बनाए अपने जीवन में? क्या गुरु के बगैर हम और आपका जीवन कृतार्थ नहीं हो पाएगा? है कि नहीं? लेकिन नहीं, संतों ने कहा है जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं, और जिनके जीवन में गुरु उनका जीवन शुरू। संतों ने कहा है। इसलिए आपको अपने जीवन में मानव तन में गुरु करना होगा। आपको आपके अपने जीवन में एक गुरु करना होगा। अगर गुरु नहीं करेंगे तो आपकी जीवन कृतार्थ नहीं हो सकता है। ये मनुष्य तन जो मिला है ऐसे वैसे नहीं मिला है। संतों ने कहा बड़े भाग से मिला है। इस संसार में 84 लाख योनि है, जीव है। कितना है? 84 लाख जीव। हम और आपको उतना पता नहीं होगा, जीव बोल पाएंगे 84 लाख योनियों के बारे में? नहीं, जानकारी नहीं होगा। लेकिन ग्रंथों में लिखा है, संतों ने कहते हैं, संत सब कहते हैं इस संसार में 84 लाख जीव हैं, जिसमें कि कुछ पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, कीड़े मकोड़े हैं, इत्यादि अन्य भी हैं, उसमें बहुत सारे हैं। उन्हीं में 84 लाख योनियों में उन्हीं में एक मानव प्रजाति भी आती है, जीव आते हैं। आप देखते होंगे इस संसार में बहुत सारे जीव हैं। कुत्ता है, बिलाई है, गाय है, भैंस है, बकरी है, कीड़े मकोड़े, कोटवा पिपरी वगैरह वगैरह, गाछ वृक्ष बहुत सारे हैं। किन्हीं को कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा। किन्हीं को कहा गया है बड़े भाग कुत्ता तन पावा? बोला है? नहीं। संतों ने सिर्फ मनुष्य को बताया गया है, मनुष्य को जो ये तन मिला है बड़े भाग से मिला है, इसलिए इन्हें कहा गया है बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। सुर भी गाते हैं, दुर्लभ सभी को गाते हैं, ग्रंथ गा रहे हैं। ये मानव तन बड़े भाग से मिला है। क्यों मिला है, काहे मिला है, ये सब बात हम लोगों को पता नहीं है, विचार ही नहीं करते हैं। हम लोग इस संसार में जो 84 लाख योनियों को भ्रमण करते हुए भटकते भटकते उस परमात्मा को बार बार कहते हैं हे परमात्मा हमको ये कष्ट से दूर कीजिए। बार बार कहते 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 एक दिन क्या करते हैं परमात्मा, चलो ठीक है तुमको हम एक मौका देते हैं। तो वही मौका ये मानव तन को मिला है। ये जो मानव तन मिला है वही मौका है, आपको एक मौका दिया गया है कि आप इस मानव तन में एक सही गुरु करके
एक सामर्थ्यवान गुरु करके अपनी दशा और दिशा को बदल ले। सिर्फ मानव तन। आज तक देखे हैं कोई कुत्ता को गुरु बनाते हुए, कोई बकरिया को गुरु बनाते हुए? नहीं बनाते हैं। उनको गुरु की आवश्यकता नहीं है। अच्छा, आप लोग विचार कीजिए, मैंने तो पहले ही बोला कि जिनके जीवन में गुरु नहीं उनका जीवन शुरू नहीं। हम लोग सोचने वाली बात है, किसी आप कुत्ता को फेंक दीजिए पानी में, वो तैर के बाहर आ जाएंगे। कोई कीड़े मकोड़े को फेंक दीजिए पानी में, वो तैर के बाहर हो जाएंगे। अब मनुष्य को, बच्चे को फेंक दीजिए तो क्या होगा? डूब जाएगा ना। बड़का आदमी जब डूबे सके तो बच्चे जगह। विचार कीजिए इस बात को। हमारे अंदर और आपके अंदर बहुत ज्ञान है, ज्ञान बहुत है। जैसे ये पृथ्वी है, हम लोग क्या सोच रहे हैं, ये तो धरती माता है, सिर्फ मिट्टी है, बैठे हुए हैं, सूखा है, नहीं। लेकिन इनके अंदर पानी भी है, इनके अंदर पत्थर भी है, इनके अंदर बालू भी है, इनके अंदर कोयला भी है, इनके अंदर सोना भी है, मोती भी है। सब चीज इस धरती के अंदर है। लेकिन हम लोग क्या जानते हैं, सिर्फ ये मिट्टी का धरती माता है, ये मिट्टी है। तो ये पृथ्वी जो है परिपूर्ण है, सब चीज से परिपूर्ण है, सब चीज इनके हाथ में है, इनके पास सब चीज है। उसी प्रकार से भाई बहन, हम सब के पास बहुत चीज है, हम सब के पास बहुत ज्ञान है, लेकिन हमें ये पता नहीं है। हम सिर्फ अपने आप को एक मामूली सी मनुष्य समझ लेते हैं। हम एक मानव हैं, हम एक मानव हैं। कमाएंगे, खाएंगे, 5-10 मंजिल का मकान बनाएंगे, हाँ, सुख सुविधा में लोग जुड़ जाते हैं। जिस समय हम लोग जन्म लेते हैं तो कोरे कागज के समान होते हैं। अगर कॉपी कोई दुकानदार के यहाँ जाके खरीदिएगा, क्या वो लिख के देगा? क्या बिना लिखा हुआ सादा होगा। जब उसको विद्यार्थी भरते 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 भर देता है, हाँ, तो उसे क्या कहते हैं? फेंक देते हैं। नहीं, कौम का होता है, ठीक है, नोट है तो संभाल कर रखेंगे, अगर नोट नहीं है तो ऐसे है तो रफ है तो फेंक देता है। तो उसी प्रकार से क्या अपने जीवन को रफ बनाना चाहते हैं? विचार कीजिए अपने आप को। अगर रफ बनाना चाहते हैं, किसी कचरे में फेंका जाइएगा। अगर आप नोट बनना चाहते हैं, नोटबुक होता है, नहीं कि सभी प्रश्न का उसमें आंसर हम लोग लिखते थे, जिसमें पढ़ते थे। अगर वो बनना है तो आप सबके दिलों में राज करेंगे, आपको कोई संभाल के रखेगा नहीं। तो देखा जाए, अब समझिए इस बात को, इस धरती को हम लोग धरती समझते हैं। पानी कैसे निकलेगा? चापाकल गड़वा दीजिए, पानी निकलना शुरू हो जाए, तब न विश्वास होगा नहीं इसके अंदर पानी भी है। तो उसी प्रकार से हम लोग के जीवन में गुरु चाहिए। अगर हेलना जानना है, हेलना सीखना है, तो किसी हेलवार को अपना गुरु बनाइए। हेलवार को गुरु बनाएंगे तो क्या होगा? वो हेलने के लिए सिखा देगा। क्या वो हेल के बताएगा? वही हेलेगा, आप पार हो जाइएगा ना, आपको सिखाएगा। आप स्वयं कीजिएगा, सिर्फ वो बताएगा इसे हाथ मारना है, इसे पैर करना है। किसी दर्जी को गुरु बनाइएगा तो वो आपको कपड़ा सीने के लिए सिखा देगा। किसी हलवाई को गुरु बनाइएगा तो मिठाई, रसगुल्ला वगैरह वगैरह सब बनाने के लिए सिखा देगा। बनाइएगा आप ही, सिर्फ वो बता देगा। यही चीज है हम सबके जीवन में। जब गुरु करेंगे अपने जीवन में, तो आपका ये अंधकार रूपी जो है प्रकाश में बदल जाएंगे। इसलिए ये मानव तन मिला है परमात्मा का भजन करने के लिए। क्या खाली भोजने करने के लिए हाथ दिया है? खूने करने के लिए, मर्डरे करने के लिए, भजन करने के लिए भी दिया है। भोजन और भजन और दान नहीं, मुख दिया है भोजन करने के लिए, अच्छी वाणी बोलने के लिए, परमात्मा का नाम सुमरने के लिए। हम लोग गंदी गंदी गालियां से प्रेरित करते हैं नहीं, तो कहां से होगा? कान दिया है अच्छी विचारधारा को सुनने के लिए, हाँ,
क्या, लेकिन कोई झगड़ा करेगा तो उसका सुनेंगे बैठ करके कि बोल रहे, वही जाके घरों में करेंगे। नहीं, ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको मानव तन मिला है, इसे यूं ही मत गमाइए, यूं ही मत गमाइए। आपके सामने हैं, माता राम इस संसार को छोड़ के चले गए, कुछ लेके नहीं गए, कोरे कागज के समान आई थी और अपने कॉपी को भर के चले गए हैं। अब वहां परमात्मा क्या कर्म क्या फल देंगे, जैसा कर्म करेंगे वैसा फल वहां निर्धारित कर दिया जाएगा। अगर अच्छे करेंगे तो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाएंगे, अगर होगा तो एक और मौका दे सकते हैं मानव तन में, नहीं होगा तो वही 84 लाख योनियों में फिर भ्रमण करना पड़ेगा, फिर कभी होगा तो मौका देगा, है कि नहीं। इसलिए हम और आपके पास अभी भी वक्त है, समय है, समय रहते संभल गए तो समझ जी कल्याण है, नहीं तो फिर क्या है, कहीं कचरे में पड़े ही रहेंगे, है कि नहीं। इसलिए हम लोग अपने जीवन में एक सही गुरु करने का अवसर प्रदान हुआ है। देखिए हम लोग जो गुरु बनाते हैं, संतों ने कहा सामर्थ्यवान गुरु बनाइए, जो लौकिक पारलौकिक दोनों जगह के मनोरथ को पूर्ण करे, ऐसा गुरु होनी चाहिए आपके और मेरे जीवन में। इन्हें की ठकेरा गुरु मिल जाए, हैं, सामर्थ्यवान गुरु होने चाहिए। शिव का अर्थ, हम लोग शिव को गुरु बनाते हैं ना, कोई कहेगा शिव को गुरु बनाए ना, शिव का अर्थ होता है क्या, शिव का अर्थ होता है प्रेम, शिव का अर्थ होता है कल्याण। प्रेम कैसा होना चाहिए, भाई भाई में प्रेम, बाप बेटे में प्रेम, सास पुतोह में प्रेम, ननद भौजाई में प्रेम, अरे घर का प्रेम होनी चाहिए। तो ये प्रेम कहाँ से होगा, हमारे गुरुदेव हैं प्रेम का प्रेम बिंदु हैं परमात्मा शिव। कैसे, हमारे महादेव का सवारी क्या है, बैल, क्या है, बैल, बसहा बलद बोलिए, बैल बोलिए। और हमारे पार्वती मैया का सवारी बाघ, क्या है, बाघ। बाघ जो है बैल को खा जाते हैं शिकार करके, फिर भी देखते होंगे एक तस्वीर में एक साथ दोनों है। प्रेम है तभी तो है, प्रेम है तभी तो है। और वो गणेश जी के सवारी क्या है, चूहा नहीं। और हमारे महादेव के गले में सर्प की माला है, सर्प की जो माला है वो चूहा को खाते हैं, फिर भी एक जगह एक साथ हैं। हमारे कार्तिक जी के पास क्या है, क्या चीज का सवारी है, मोर का नहीं। मोर जो है, जो महादेव के गले में सर्प की माला है, मोर वो सर्प को मार के खा जाते हैं। अब विचार कीजिए, एक दूसरे का क्या है, दुश्मन है, एक दूसरे को मार के खाने वाले हैं, फिर भी देखिए इस गुरु के चरणों में सब प्रेम से रहते हैं। इसलिए शिव को कहा गया है, शिव के परिवार को कहा गया है प्रेम का बिंदु। तो हम सबों को भी यही होनी चाहिए। शिव का अर्थ होता है प्रेम, तो हम और आपको प्रेम होनी चाहिए, भाई भाई में, बाप बेटे में ना। और शिव का दूसरा अर्थ बताया गया है कल्याण। ना तो आप मेरा कल्याण कर सकते हैं, ना ही हम आपका कल्याण कर सकते हैं। कर क्या सकते हैं, भूखे हैं तो भोजन करा सकते हैं नहीं, प्यासे हैं तो पानी पिला सकते हैं नहीं, जो हमसे जुड़े वो चीज कर सकते हैं। अगर कोई पूछेगा भैया हमको जाना है नवचिया, तो क्या कहिएगा, है ही न चल जा जंगलवा में, उनको रास्ता बता दीजिएगा ना, आगे जाइए, इसी यही रोड चल जाइएगा और ढोलवजा में बायां गुड़ जाइएगा, नहीं बताइएगा ना, बताइएगा। इसीलिए अगर हम अपने जीवन में उस शिव को गुरु बनाए हैं, तो शिव जैसा बनने का प्रयास करना है हम और आपको। हम तो गुरु बनाए हैं, आप भी गुरु बनाए हैं, लेकिन शिव को सिर्फ नाम का गुरु बनाए हैं, काम का गुरु नहीं, नाम का गुरु। देखिए गुरु दो शब्दों का मेल है, दोनों शब्द कैसा है, गु और रू। गु का अर्थ होता है अंधकार और रू का अर्थ होता है प्रकाश। नहीं, गु का अर्थ होता है
अंधकार और रुक अर्थ होता है प्रकाश। यानी अगर यहाँ पर अंधकार हो जाए, ये लाइट वीट कुछ नहीं जला रहे, सिर्फ अंधेरा हो जाए, कोई आदमी उधर से आएगा तो हो सकता है साउंड में टकरा जाएगा ना, किन्हीं को चाप के चले जाएगा ना, दाबते हुए चल जाएगा। अगर उस जगह लाइट जल जाएगा तो बगल दे के आएगा, रास्ता देख करके ना। उसी प्रकार से भाई बहन गुरु जो होते हैं अपने शिष्यों को सही रास्ता बताते हैं। यानी ये जो लाइट जल रहा है वही लाइट हमारे ज्ञान का लाइट, ज्ञान का मरकरी, ज्ञान का ज्योतिष प्रकाश आपके अंदर जला देंगे। जब जल जाएगा तो आपको दिखने लगेगा वो बड़े हैं उसको प्रणाम करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, वो छोटे हैं तो प्यार करना चाहिए, वो पिता है उनका सेवा करना चाहिए। नहीं, और ये मेरा गांव है, ये संस्कार है। यानी आपको वो परमात्मा ज्ञान की प्रकाश आपके अंदर छोड़ेंगे, ज्ञान जिसे देंगे, आप किन्हीं को गाली नहीं दीजिएगा, बात नहीं कहिएगा, नहीं। तो ये गुरु का होता है दायित्व। इसलिए हम और आपको एक सामर्थ्यवान गुरु बनानी चाहिए। गुरु सामर्थ्यवान बनाएंगे तभी हम और आपका जीवन कृतार्थ हो सकता है, अन्यथा नहीं हो पाएगा। हम लोग जो गुरु बनाए हैं वो सामर्थ्यवान गुरु हैं, वो सामर्थ्यवान गुरु हैं। आप लोग देखे होंगे रामायण आप लोग खूब देखे होंगे। जब एक साधु आया सीता मैया से भिक्षा मांगने के लिए, तो सीता मैया ने कहा, एक रेखा खींच के गया था लक्ष्मण जी। सीता मैया कहते हैं बाबा आप उस रेखे के पार हो जाइए और भिक्षा ले लीजिए। तो बाबा कहते, साधु कहते हैं नहीं, हम उस रेखे के पार नहीं होंगे, अगर भिक्षा देना है तो इस पार आके दीजिए, नहीं तो अगले कहीं कुटिया में लेके खा लेंगे। तो अब सीता मैया सोचा कि अब चले जाएगा तो पापे लिख देगा, नहीं सत्ता पे जो है कलंक लग जाएगा, तो जाना ही है। तो उन्होंने सोचा कि ठीक है रेखा पार करके तुरंत लेके चले आएंगे, क्या दिक्कत। जैसे ही रेखा को नांगते हैं, पार करते हैं, वो साधु भिक्षा क्या लेंगे, सीता मैया को हर के चले गए। अब विचार कीजिए आप लोग, वो तो साधु थे, भिक्षा के लोभ से सीता मैया को हरण करके चले गए। समझने की देखिए ये बहुत बड़ी बात है। ये सनातन धर्म जो है, रामायण में बहुत ऐसी चीज है सीखने का, लेकिन हम लोग सीखते नहीं, पढ़ते नहीं, कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। आज वही चीज इस कली काल में दर्शाता है। आज के परिवेश में हम जिन पे विश्वास भरोसा करते हैं ना, वही धोखा दे जाता है। इसलिए संतों ने कहा सामर्थ्यवान गुरु होने चाहिए। पानी पीजिए छान के, गुरु कीजिए जान के। गुरु सामर्थ्यवान है या नहीं, वैसा गुरु होनी चाहिए हम और आपके जीवन में। हो सकता है साधु के वेश में रावण भी हो सकता है। आपका समय भी गया और आपका जो उसको गुरु बनाए तो वो धर्म भी चला गया। नहीं, इसलिए सामर्थ्यवान गुरु होने चाहिए। हम लोग जो शिव को गुरु बनाएंगे, कोई छोटी मोटी गुरु नहीं बनाएंगे, लल्लू पत्तू गुरु नहीं बनाए, एक सामर्थ्यवान गुरु हैं, जो जगत गुरु हैं, जगत पिता हैं, गुरुओं के गुरु हैं। हम लोगों का क्या अस्तित्व है, 60 साल जिएंगे टिकट कट जाएगा, हाँ 70 साल चलेंगे टिकट कट जाएगा। कब तक ज्ञान हम आपको बांट सकते हैं, दे सकते हैं। लेकिन मैंने जो जिनको गुरु बनाए हैं वो सामर्थ्यवान गुरु हैं। आज से नहीं, आदि काल से आदि गुरु कहा गया है। अब समझिए इस बात को जरा आप लोग बताइए। ये विचार मंच है, गुरु का मंच है, कुछ आपका विचार कुछ मेरा विचार। सारे देवता का गुरु के हैं, बताइए तो आप लोग जानते हैं। सारे देवता का गुरु बृहस्पति, सारे देवता गुरु बृहस्पति। अहिना बृहस्पति बोल रही है, एगो गुरु भाई के हम जाने छियै, हमरा अंगना में एगो केला के गाछ लगेले छै। अब विष्णु भगवान का तस्वीर पीला चंदन लगबे छियै, सप्ताह में एक बार पूजा करे छियै, वो बृहस्पतिवार का गुरुवार का वही गुरु छिके। नहीं, वो गुरु नहीं है। ये जो बृहस्पति हैं, जो सारे देवता के गुरु हैं, इनके पिता का नाम है बृहस्पति। जो देवता गुरु हैं, इनका पिता का नाम है अंगिरा ऋषि।
अंगिरा ऋषि के पुत्र हैं बृहस्पति, जो सारे देवता दिव्य गुरु कहलाए। अब बताइए आप लोग, दानव का गुरु क्या है जानते हैं? राक्षस का गुरु नहीं जानते। सब बेघोरा में टीवी लगल छे, एलसीडी लगल छे, ओए में देखते कि छोटी बहू कौन कौन सीरियल निकलो छे वो देखते। कहियो रामायण नहीं देखते, कभी हम लोग रामायण नहीं देखते हैं, शिव पुराण नहीं देखते हैं, देवों के देव महादेव नहीं देखते हैं, वो अच्छा ही नहीं लगता है। हो मटुक पिनिल लजे, तिरचुल हाथम लजे, देखवे जो सियाल बने ने। हमारे सनातन धर्म जो है उनको हमें, इसलिए देखिए किताब पढ़ने का फुर्सत किसी के पास नहीं है, टाइम किसी के पास नहीं है। जो आपको दिखा रहा है वो बना करके, रील्स बना करके जो दिखा रहा है आपको, कम समय में आपकी जो सनातन धर्म है हम सबों का, हमारी जो आध्यात्मिक ग्रंथों की बात है उनको निचोड़ दिखा रहा है, लेकिन हम लोग दिखना नहीं चाहते हैं। जब आप देखना शुरू करेंगे ना, आपका इच्छा होगा कि नहीं इनके हद तक जाएं। हम लोग देखते हैं ना, रामायण पूर्ण रूप से अभी तक नहीं देखे हैं। रामायण अगर देखेंगे तो बहुत लंबी बात है, लेकिन 2 घंटा में हम लोग पूरा कर लेते हैं, देख लेते हैं। जो मेन जो उसमें बात है ग्रंथ में वो चीज दिखाया गया है। इसलिए कम से कम हम और आपको सनातन धर्म का सम्मान रखनी चाहिए, उसको देखना चाहिए। नहीं तो ये सब बात कुछ छोटा मोटा बात है। चलिए आइए छोड़िए इस बात को, मौका मिलेगा तो अवश्य देखिए। देखिए सारे दानव का गुरु है शुक्राचार्य। शुक्राचार्य के पिता का नाम है भृगु ऋषि। भृगु ऋषि के पुत्र हैं शुक्राचार्य, जो सारे दानव के गुरु कहलाए। अब विचार कीजिए, देवता का गुरु के हैं बृहस्पति, बृहस्पति का गुरु शिव, सारे दानव का गुरु शुक्राचार्य, शुक्राचार्य का गुरु शिव। आज हम सब मानव के जीवन में भी शिव जैसा गुरु करने का मौका मिला है। बताइए, विचार कीजिए। जिसने संसार को बनाया है, जिसने इस संसार को बनाया है, वो गुरु हैं आपके। जो जगत के पिता हैं वो आपके गुरु हैं। ये सामर्थ्यवान गुरु है, इनको गुरु बना लीजिए। 3 सूत्र के सहारे चलने का प्रयास कीजिए, आपका जीवन निश्चित रूप से कृतार्थ होगा। ये मेरा अपना अनुभूति है। जब गुरु दया करते हैं तो भाव होनी चाहिए आपकी दया मांगने की। हम लोग को देखिए सबसे बड़ी बात है 3 सूत्र के बारे में थोड़ा चर्चा हो जाए, और चाहेंगे मंच के तमाम इंस्ट्रूमेंटल गुरु भाई से आप मंचासीन हो जाएंगे। देखिए 3 सूत्र जो है, प्रथम सूत्र क्या है? गुरु शिव से दया मांगना। कैसे मांगते हैं? हे शिव आप मेरे गुरु, मैं आपका शिष्य, मुझे शिष्य के ऊपर दया कीजिए। मांगते हैं ना। दया का माना समझ लेते हैं हम लोग क्या? धन दौलत महल अटारी बेटा बेटी नौकरी चाकरी, यही सब पूछ लेते हैं। लेकिन ये मेरा कहना है, मेरा अपना अनुभूति है। गुरु होते हैं ज्ञान देने के लिए। हाँ, आपको अगर शिव चर्चा में ये सब चीज मांगते हैं, धन दौलत महल अटारी बेटा बेटी नौकरी चाकरी, ये सब चीज नहीं मिलेगा। ये सब चीज नहीं मिलता है, मिलेगा ही नहीं। धन दौलत महल अटारी बेटा बेटी ये सब कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ मिलता है क्या? जो बहुत गुरु भाई कहेंगे तो खाली शिव का गुरु बनाए ना, तोरा धन न चाहूं धन देता हूं, तोरा दौलत नहीं चाहूं दौलत देता हूं, तोरा 1 मंजिल के मकान चाहूं तोरा 5 मंजिल के महादेव बना देता हूं, तोरा घर में पोता नहीं चाहूं पोता देता हूं। हाँ तरीके किच गया, बोली दिलो भै गए। ये गुरु ज्ञान देते हैं। अगर कोई गुरु भाई कहते हैं ये सारा चीज मिलता है तो हमको भी 5-10 लाख रुपया दिला दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सब चीज नहीं मिलता है। तो यहाँ मिलता है क्या? ज्ञान मिलता है। स्कूल में क्या मिलेगा? ज्ञान नहीं मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्ञान नहीं मिलता है स्कूल में। स्कूल में पढ़ाता है ना समाज, भूगोल, इतिहास, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स में। इसलिए यहाँ सिर्फ ज्ञान मिलता है। अच्छा आप लोग ही बताइए, ये बल्ब का क्या काम है? रोशनी देना। अब एकरा से भैया एनो करो, हमरा रोशनी नहीं चाहिए, हमरा गर्मी लगे छे, हवा देते हैं हवा।
एकरा दो चार चमेटो देवे तो यूं नहीं हवा है कि नहीं। इसका काम है रोशनी देना तो रोशनी देगा। अब पंखा काम है हवा देना, इसको बोलेंगे भैया हमको गर्मी नहीं लग रहा है, आप रोशनी दीजिए, अंधकार हो गया, रोशनी नहीं देगा ये भी, तो इसको पटक दीजिए, कुछ कीजिए। उसी प्रकार से गुरु सिर्फ ज्ञान देने का काम करते हैं, आपको रास्ता बताएंगे। साहब श्री हरिंद्रानंद लिखे हैं शिष्यानुभूति में, शिव गुरु से आया हुआ ज्ञान मनुष्य को जीने की कला सिखाती है। शिष्यानुभूति में लिखा है, अगर गुरु धन देता तो क्या लिखता, शिव गुरु से आया हुआ धन मनुष्य को धनवान बनाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं लिखा। उन्होंने लिखा शिव गुरु से आया हुआ ज्ञान मनुष्य को जीने की कला सिखाते हैं। इसलिए गुरु सिर्फ ज्ञान देते हैं। धन चाहिए तो उसका भी रास्ता है मेरे पास। धन कैसे मिलेगा? देखिए हम लोगों के दादा दादी माता पिता बताते थे, अभी तो नहीं बताते हैं। अभी काम से फुर्सते न, झगड़ा से फुर्सते न। आय के परिवेश में देखबो तो सब अपना बेटा के रख जगह बैठाबे छे, पोता के खिस्सा बतबे छे, कहानी बतबे छे, और कहे छे बेटा पोता घर घर का बाबा, भोला बाबा घर घर का मामा, चंदा मामा। ढेरी बच्चा का नहीं मालूम होते। जब सांझ हो रहे न लंप लग बैठे डिब्बिया बारी पर। आज के परिवेश में लाइट इतना भय गल छे न कि सांझ होते तो मोबाइल टिप टाप शुरू है नहीं। तो आज के परिवेश में ना तो माता पिता के पास समय है, ना दादा दादी के पास, किसी के पास समय ही नहीं है। बच्चा अपना मस्ती में। इसलिए समझिए इस बात को।